Hi everyone. So today we are going to discuss about PRD, which is one of the most important role of a AIPM. So AIPM PRD इसीलिए बनाता है ताकि वो दूसरी टीम को क्लैरिटी दे सके what we are going to build. ओके, सो इसका एक टैम्पलेट लेके यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या एस्पेक्ट को हम एक पीआरडी के अंदर डालते हैं बिफोर एक्चुअली वर्किंग और स्टार्ट वर्किंग ऑन AI पावर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है मेटा डेटा। मेटा डेटा में कुछ इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोडक्ट एंड इफ अ न्यू डेवलपर कम इनटू पिक्चर, तो उसको किस डिपार्टमेंट से, किस पर्सन से कांटेक्ट करना है। सो दिस इज व्हाट द मेटा डेटा इज ऑल अबाउट। उसके बाद हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करते हैं अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड एंड फॉर व्हाट यूजर्स वी आर गोइंग टू बिल्ड। ओके, तो हम ये प्रोडक्ट एक्चुअली में बना क्यों रहे हैं, किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, वो हमारे वाई के अंदर एक्सप्लेन होता है। उसके बाद आता है हाउ डू वी मेजर सक्सेस। सो एक प्रोडक्ट जब शिप होता है, जब एक प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए वी हैव सम मैट्रिक्स जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम इस वाले सेक्शन के अंदर रखेंगे। देन हम ये मेंशन करेंगे कि कौन से यूजर्स हैं, कौन से ऐसे टारगेटेड यूजर्स हैं जिसको हम यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं, अबाउट द पर्सोना एंड द प्रॉब्लम्स दैट वी आर सॉल्विंग फॉर देम। और यहाँ पर हम कुछ फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं, यानी कि एक AIPM कुछ फ्रेमवर्क्स का यूज करता है इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई अबाउट व्हाट आर द यूजर्स दैट वी आर टारगेटिंग, राइट। और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशंस को मेंशन करते हैं। सॉल्यूशंस में हम एक सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि बुलेटेड पॉइंट्स में इतनी क्लियर होती है, यानी कि हमें इस तरीके से क्लियर करना है ताकि अ, जो भी सॉल्यूशन हम दे रहे हैं वो इजीली अदर डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल्स को समझ में आए। ठीक है, एंड ऑल्सो एडिंग द प्रायोरिटाइजेशन मेट्रिक एज वेल इन दिस सेक्शन। ठीक है, एंड देन लास्टली हम प्रोडक्ट फ्लो के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हम एक वायर फ्रेम से एक फ्लो डायग्राम भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें यूजर को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, कोई डेवलपर को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव स्टेप बाय स्टेप। कस्टमर जर्नी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूजर की स्टोरीज जो कि एग्जाम्पल की तरह काम करेंगी, और कैसे एक यूजर स्टेप बाय स्टेप उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, ये सारी चीजें हम प्रोडक्ट फ्लो में मेंशन करेंगे। इसमें एज केसेस भी आएंगे और इवेंट ट्रैकिंग शीट भी बनेगी। इवेंट ट्रैकिंग शीट क्या होती है, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, जिसमें हम इसके बारे में डिटेल एक स्टैंड अलोन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी पीआरडी के अंदर टेंटेटिव टाइमलाइंस मेंशन होती हैं कि कब हमारा प्रोटोटाइप टेस्ट होगा, कौन सी डेट को डिज़ाइन रेडी हो जाएगा, डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी और बीटा लॉन्च कब होगा। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। और यहाँ पर एक टेंटेटिव का मतलब ये हो गया कि दिस इज द पॉसिबिलिटी डेट। ठीक है, आगे और पीछे ये दोनों हो सकती हैं। ठीक है, दैट इज नॉट फॉर श्योर दैट दिस इज द फिक्स्ड टाइमलाइन, राइट। उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं और डिपेंडेंसीज आती हैं। इसका मतलब क्या है कि रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में अदर थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड होंगे। जैसे मैंने डिजाइन टीम को एक डिजाइन प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा, ठीक है, या मार्केटिंग टीम को GTM प्लान करने के लिए कहा, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पीआरडी में अटैच होते हैं ताकि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रेडी हो। अगर कोई भी एक नया डेवलपर एक टीम में आ रहा है, तो अगर उसको हमारे वर्क फ्लो, हमारे सिस्टम के बारे में समझना है कि किस तरीके से काम होता है, कौन कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो ये सारी चीज़ों को अगर उसको पता करना है, सो देर इज वन स्टॉप सॉल्यूशन विच इज योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, राइट। तो यहाँ पे टेक प्लानिंग डॉक्यूमेंट, जैसे हम डेवलपमेंट टीम से एक टेक प्लानिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए भी बोल सकते हैं बिफोर जंपिंग इनटू डेवलपिंग अ स्पेसिफिक फीचर, राइट। तो ये सारी चीजें हम इनको बोल के यहाँ पर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे, इट इज नॉट दैट
इट इज गोइंग टू बी 100% एक्यूरेट। ये बाद में चल के चेंज भी हो सकती है, इसमें कुछ चीजें ऐड हम कर सकते हैं, कुछ चीजें हम ओपन एंडेड छोड़ सकते हैं, हम दूसरे डिपार्टमेंट से एक तरह का सजेशंस क्रिएट कर सकते हैं कि हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, तो उसके बाद ये टेंटेटिव रहेगी, राइट। So this is what about product requirement document, or you can see that for every sections there is a link which is provided, like a LinkedIn post, which we are going to discuss later on the videos, and I'm going to make a standalone video for these topics because this is very very much important. Before shipping any kind of a product, we need to mention, or we need to keep that in mind, that what we are going to build and how we are going to measure it. Okay, so that's it for this video. आई होप कि इससे क्लैरिटी मिली होगी कि हम पीआरडी में क्या क्या चीज़ें रखते हैं, क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट होता है, और कैसे एक प्रोडक्ट फ्लो के अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट फ्लो में देखा था कि वायर फ्रेम्स, फ्लो डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक प्रोटोटाइप मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि यूज़र को क्लैरिटी मिल सके। सब बेसिक पर्पस एक पीआरडी का सिर्फ इतना ही होता है कि तो जो डेवलपिंग टीम है, इवन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के लिए भी हम एक पीआरडी इसी वन स्टॉप सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि एक स्टेक होल्डर्स को भी पता लग सके कि what we are going to build and what is the product vision, right? So that's it for this video. Next videos में, upcoming videos में हम इन सारे टॉपिक्स को भी क्लियर करें। So stay tuned for the content.